एक औरत की चुप्पी सबको सबक दे गई। बेटा घर में घुसते ही बोला, मम्मी कुछ खाने को दे दो ना, बहुत भूख लगी है। यह सुनते ही सोना ने कहा, बोला था ना कि कुछ साथ में लेते जा खाने के लिए स्कूल। सब्जी तो बना ही रखी थी। बेटा झुंझलाकर बोला, मम्मी अपना ज्ञान ना अपने पास रखा करो, अभी जो कहा है वो कर दो बस। और हाँ, रात में थोड़ा ढंग का खाना बनाना, पहले ही मेरा दिन अच्छा नहीं गया है। जब तक सोना कुछ बनाकर कमरे में पहुंची तो बेटे की आंख लग गई थी। सोना ने जाकर उसको जगाया कि कुछ खाकर सो जाए। वह चीख कर माँ के ऊपर चिल्ला पड़ा कि जब आंख लग गई थी तो उठाया क्यों? सोना ने कहा, तूने ही तो कुछ बनाने को कहा था। बेटा बोला, मम्मी एक तो स्कूल में टेंशन, ऊपर से तुम अजीब से काम करती हो, कभी तो थोड़ा दिमाग लगाया करो। तभी घंटी बजी, बेटी भी आ गई थी। सोना ने प्यार से पूछा, आ गई मेरी बेटी, कैसा रहा दिन? वह बैग पटक कर बोली, मम्मी आज पेपर अच्छा नहीं हुआ। सोना ने कहा, कोई बात नहीं बेटी, अगली बार अच्छा कर लेना। बेटी चीख कर बोली, अगली बार क्या ठीक करूंगी, रिजल्ट तो अभी खराब हुआ ना। मम्मी तुम जाओ यहाँ से, तुमको कुछ नहीं पता। सोना उसके कमरे से भी निकल आई। शाम को जब पतिदेव आए तो उनका भी मुंह लाल था। थोड़ी बात करने की कोशिश की, उनकी परेशानी जानने की कोशिश करने लगी तो वह भी झल्लाकर बोले, यार मुझे अब तुम तंग ना करो, मुझे अकेला छोड़ दो। पहले ही दुकान पर घाटा लग चुका है और अब तुम भी शुरू हो गई। सोना न जाने कितने वर्षों से यही सब सुनती आ रही थी। सबके क्रोध, चिड़चिड़ेपन और झल्लाहट को उतारने की जगह वही तो थी। वह आहत हो उठी, उदास होकर अकेले बैठकर सोचने लगी, हम औरतें भी ना गजब की बनी है। दुनिया की चिंता हमें रहती है मगर अपनी चिंता ही नहीं रहती, हमें अपनी ही इज्जत करवानी नहीं आती। सोना ने सबको खाना खिलाया और फिर स्वयं खाने के बाद अपने कमरे में चली गई। उसने सबको अपना महत्व समझाने के लिए एक योजना तैयार कर ली। अगले दिन से किसी से भी कुछ भी पूछना कहना बंद कर दिया। जो जैसा कहता था वैसा उसका काम करके दे देती थी। पति आते तो चाय दे देती और अपने कमरे में चली जाती। किसी से भी पूछना ही बंद कर दिया कि दिन कैसा था। बेटा और बेटी स्कूल से आते तो सोना कुछ नहीं बोलती थी और ना कुछ पूछती। यह सिलसिला कुछ दिन चला और सप्ताह बीत गया। रविवार के दिन उसके पतिदेव बेटे और बेटी को साथ लेकर सोना के पास आए और बोले, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आखिर हुआ क्या है जो इतने दिनों से चुप हो? बच्चे भी हैरानी से देख रहे थे। थोड़ी देर चुप रहने के बाद सोना बोली, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। हुआ क्या है, जब तुम लोगों को मेरे बोलने पर परेशानी होती है तो मुझे चुप ही तो रहना चाहिए कि नहीं? सभी चुपचाप सोना को देख रहे थे। मैं कोई मशीन हूं क्या कि जो भी आया अपना सारा गुस्सा या अपना चिड़चिड़ापन मुझ पे निकाल देता है? मैं भी इंतजार करती हूँ तुम लोगों का, पूरे दिन काम करके कि अब मेरे बच्चे आएंगे, पति आएंगे, दो मीठे बोल बोलेंगे प्यार के, और तुम लोग क्या करते हो? आते ही मुझे झिड़कना और डांटना शुरू कर देते हो। अगर तुम लोगों का दिन अच्छा नहीं बीता तो क्या वो मेरी गलती होती है? हर बार मुझ पर ही किसी ना किसी बहाने से चिल्लाना सही है क्या? सोना बोलती जा रही थी। कभी तुम सबने पूछा कि मुझे दिन भर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जब भी घर में तुम लोग घुसे कि बाहर का सारा गुस्सा मेरे प्यार पर उतारना शुरू कर देते हो, तो फिर किस लिए मैं बोलूं? तीनों चुप थे, तीनों शर्मिंदा थे। दोस्तों, हर माँ अपने बच्चों और पति के घर लौटने का इंतजार करती है, उनसे पूछती है कि दिन भर में सब ठीक था या नहीं। लेकिन कभी कभी हम उनके प्यार और लगाव को सहज उपलब्ध मानकर केवल उपेक्षित ही नहीं करते, बल्कि यह भी मान लेते हैं कि इनका काम ही बिना शर्त प्यार देना है। हर चीज का गुस्सा उन पर निकालते हैं, बिना समझे बूझे झिड़क भी देते हैं। कभी कभार उलझन में तो यह स्वाभाविक है, लेकिन अगर यह आदत बन जाए तो घर वालों को महत्व का एहसास दिलाना भी आवश्यक है। सभी महिलाओं को समर्पित कुछ ये शब्द हैं कि तुम खुद को कम मत आंको, खुद पर गर्व करो, क्योंकि तुम हो तो थाली में गर्म रोटी है, ममता की ठंडक है, प्यार की ऊष्मा है, तुमसे घर में संझा बाती है, घर लौटने की इच्छा है। क्या बना है रसोई में आज झांक कर देखने की चाहत है, तुमसे पूजा की थाली है, रिश्तों के अनुबंध हैं, समाज से संबंध है। घर की घड़ी तुम हो, इंतजार में घर का खुला दरवाजा हो, रोशनी की खिड़की हो, ममता का आकाश तुम ही हो, समंदर हो तुम प्यार का, तुम क्या हो? खुद को जानो, उन्हें बताओ जो तुम्हें जानते नहीं और कहते हैं तुम करती क्या हो।